रात के ठीक 2:17 पर एक बंद पड़ी लैब के अंदर मशीनें अपने आप चालू हो जाती है और अगली सुबह एक वैज्ञानिक की जली हुई लाश मिलती है। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि सीसीटीवी में कोई भी अंदर जाता हुआ नहीं दिखा। तो कौन था वो वैज्ञानिक? देखिए इस पूरी कहानी में। कहानी शुरू होती है कोलकाता के बाहरी इलाके में स्थित एक पुरानी बंद पड़ी रिसर्च लैब, नोवा बायोटेक लैब, जहां पिछले 5 साल से कोई काम नहीं हुआ था। रात के ठीक 2:17 पर अचानक लैब के अंदर से तेज रोशनी और मशीनों की आवाजें आने लगी। पास के सिक्योरिटी गार्ड रमेश ने जब ये देखा तो वो डर गया, क्योंकि उस लैब को सालों पहले सील कर दिया गया था और अगली सुबह सीआईडी को एक इमरजेंसी कॉल मिलता है। एसीपी प्रद्युमन, इंस्पेक्टर श्रेया और अभिजीत तुरंत मौके पर पहुंचते हैं। जैसे ही वे लैब के अंदर जाते हैं, पूरा माहौल अजीब और डरावना होता है। टूटे हुए शीशे, जली हुई मशीनें और हवा में अजीब सी गंध। और तभी सीआईडी टीम की नजर एक कमरे पर पड़ती है। अभिजीत धीमी आवाज में कहता है, सर यहां कोई है। कमरे के अंदर एक वैज्ञानिक की जली हुई लाश पड़ी होती है। इंस्पेक्टर श्रेया सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, लेकिन फुटेज देखकर सब हैरान रह जाते हैं। पूरी रात में कोई भी व्यक्ति लैब के अंदर आता जाता नहीं दिखा। एसीपी प्रद्युमन गंभीर लहजे में कहते हैं, तो फिर ये आदमी अंदर आया कैसे और मरा कैसे? जांच में पता चलता है कि ये लैब पहले एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट पर काम कर रही थी, प्रोजेक्ट रीबर्थ। इस प्रोजेक्ट का मकसद था मरे हुए इंसान की कोशिकाओं को फिर से जिंदा करना। लेकिन 5 साल पहले एक एक्सपेरिमेंट के दौरान पूरी लैब में भयंकर विस्फोट हुआ था और उस हादसे में मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद मेहरा की मौत हो गई थी। रात होते ही सीआईडी टीम लैब में ही रुकने का फैसला करती है। रात के ठीक 2:17 पर अचानक वही आवाजें फिर से शुरू हो जाती है। मशीनें अपने आप चालू हो जाती है और लाइट्स झिलमिलाने लगती है। और तभी एक साया धीरे धीरे लैब के अंदर चलता हुआ दिखाई देता है। अभिजीत डरते हुए कहता है, सर ये क्या है, भूत या कुछ और? इंस्पेक्टर श्रेया उस साया का पीछा करती है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचती है, वो साया अचानक गायब हो जाता है और उसी समय एक मशीन अपने आप चालू होकर फट जाती है। एसीपी प्रद्युमन चिल्लाते हैं, सब लोग बाहर निकलो। अगले दिन सीआईडी को एक पुरानी फाइल मिलती है, जिसमें लिखा होता है, प्रोजेक्ट रीबर्थ में ऐसा एक सीरम बनाया गया था जो मृत कोशिकाओं को अस्थायी रूप से एक्टिव कर सकता था। लेकिन उसका साइड इफेक्ट था, शरीर धीरे धीरे जलने लगता था। सीआईडी को शक होता है कि कोई इस प्रोजेक्ट को फिर से चालू करने की कोशिश कर रहा है। जांच में पता चलता है कि मरा हुआ वैज्ञानिक असल में डॉक्टर मेहरा का असिस्टेंट राहुल था। राहुल ने चोरी छिपे उस सीरम को दोबारा बनाया और खुद पर एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन एक्सपेरिमेंट गलत हो गया। उसका शरीर अंदर से जलने लगा और सीसीटीवी में वो इसलिए नहीं दिखा क्योंकि उसने पहले ही कैमरे को हैक कर दिया था। जब सीआईडी टीम केस बंद करने वाली होती है, तभी अभिजीत को एक आखिरी फुटेज मिलती है, जिसमें एक और साया दिखाई देता है जो राहुल के पीछे खड़ा होता है और धीरे धीरे अचानक गायब हो जाता है। एसीपी प्रद्युमन गंभीर होकर कहते हैं, शायद इस लैब में सिर्फ साइंस का खेल नहीं था, कुछ और भी था जो आज भी जिंदा है, क्योंकि वो साया सच में डॉक्टर मेहरा की आत्मा थी या फिर कोई और खतरनाक प्रयोग अभी भी चल रहा है। अगर आपको यह खौफनाक सीआईडी भूतिया कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें और ऐसे ही डरावनी सीआईडी भूतिया कहानी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।